आज हम करेंगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। तो कल हम जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे कि जब दोनों ओर एक समान माध्यम हो, कैसा माध्यम हो, समान माध्यम हो। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जब दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम हो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल जो हम पढ़े थे पतले लेंस के लिए कि पहले N1 माध्यम था और आगे भी N1 माध्यम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि पहले माध्यम N1 है, फिर किरण लेंस में जाएगी तो लेंस का माध्यम N2 है और लेंस के बाद किरण तीसरे माध्यम में जाएगी जिसका माध्यम N3 है। तीन भिन्न भिन्न माध्यम हैं। इसके लिए हमें पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है जब भिन्न भिन्न माध्यम हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको चित्र समझाते हैं, चित्र के बाद आपको डेरिवेशन करना है। तो देखिएगा कि मान लीजिए ये कोई वस्तु पर एक कोई वस्तु है बिंदु आकार की और वहाँ से कोई किरण चलती है और सबसे पहले लेंस में प्रवेश करने पर लेंस के पहले पृष्ठ से जैसे ही टकराएगी तो उसका आभासी प्रतिबिंब, थोड़ा किरण झुक जाएगी अपनी लेंस से, झुकने के बाद उसका आभासी प्रतिबिंब आई डैश मुख्य अक्ष पर बनेगा। वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब आई डैश यहाँ बनेगा और जब दूसरे पृष्ठ से लेंस से टकराएगी, लेंस के दूसरे पृष्ठ से जैसे ही किरण टकराएगी तो वह उसका अंतिम प्रतिबिंब आई बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा? आई बनेगा। जब किरण का पहला आभासी प्रतिबिंब आई डैश बना तो किरण का पहला आभासी प्रतिबिंब आई डैश एक वस्तु का काम करेगा। कैसी वस्तु? आभासी वस्तु का काम करेगा। आभासी वस्तु किसके लिए? अंतिम प्रतिबिंब आई के लिए आई डैश एक आभासी वस्तु का काम करेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि पहली वस्तु के लिए u वस्तु की दूरी है और उसका प्रतिबिंब v डैश है। लेकिन जब v डैश आई डैश को हम वस्तु मान लेंगे, आभासी वस्तु मान लेंगे, तो उसका अंतिम प्रतिबिंब i बनेगा। हम पढ़ चुके हैं गोली अपवर्तन के पृष्ठ के लिए गोली अपवर्तन के सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2/v माइनस N1/u बराबर N2 माइनस N1/r। ये फॉर्मूला होता है कि N2/v माइनस N1/u बराबर N2 माइनस N1/r गोली अपवर्तन के पृष्ठ के लिए। इसके बाद हम एक फॉर्मूला और पढ़ चुके थे N/v माइनस 1/u बराबर N माइनस 1/r। फॉर्मूला यही वाला था, लेकिन इसमें हमने पहले माध्यम को विरल माध्यम मानते हुए दूसरे माध्यम को एक n माध्यम का वर्तमान मान लिया था। इसीलिए इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप हमने निकाला था N/v माइनस 1/u बराबर N माइनस 1/r निकाला था। तो आज हम करेंगे जब दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम हो तो सबसे पहले किरण बिंदु O से A तक जाएगी तब। तो पहली स्थिति में जब किरण O से A तक जाती है, O से A तक जाती है, तब ऐसी स्थिति में हम करेंगे N2/N2 दूसरे माध्यम के लिए N2 प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v डैश। N2/v डैश माइनस N1 पहले माध्यम के लिए वस्तु की दूरी u बराबर N2 माइनस N1/r1। r1 जो है वो है पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब जब किरण N2 माध्यम से N3 माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण N2 माध्यम से N3 माध्यम में प्रवेश करेगी तब हमारे लिए जो आई डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब पहले आई डैश बना था, अब हम आई डैश को एक वस्तु मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वस्तु मान लेंगे और अंतिम प्रतिबिंब v बनेगा। तब हम रखेंगे N3 अंतिम प्रतिबिंब I, इसको v डैश जो है वो आभासी वस्तु है तो वस्तु की दूरी मानेंगे और v जो है वो अंतिम प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी रखते हैं
यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ फॉर्मूले से प्रतिबिंब की दूरी अंतिम माध्यम के लिए n3 अपॉन हम रखेंगे v माइनस, अब यहाँ n2 अपॉन वस्तु की दूरी कितनी है, दूसरे माध्यम से जा रही है किरण, n2 से n3 में जा रही है, तो n2 के लिए हम क्या रखेंगे, वस्तु की दूरी v डैश बराबर n3 माइनस n2 अपॉन r2। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1-2 से समीकरण 1 व 2 को ऐड कर देंगे जब हम, तो आ जाएगा n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन u प्लस n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन वी डैश बराबर यहाँ हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2, ये आ जाएगा। तो हम जानेंगे कि n2 अपॉन वी डैश से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n3 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन u बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n3 अपॉन r3 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला आ चुका है वो आ चुका है ये वाला। बस यही डेरिवेशन था जो हमें करना था कि जब दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम हो तब लेंस के अपवर्तन के लिए जो सूत्र होता है n3 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 n2 माइनस n3 अपॉन r3। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये प्रूफ करना है कि कल हम जो फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि दोनों ओर समान माध्यम हो, दोनों ओर समान माध्यम हो, तो क्या इससे समान माध्यम से आ सकता है वही फॉर्मूला। मान लीजिए कि n3 की जगह n1 माध्यम है, तो n1 बराबर n3 यदि है तो इस वाले फॉर्मूले में हम जैसे ही n1 बराबर n3 मान रख देंगे तो कल जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे दोनों ओर समान माध्यम का, वही फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे विशेष स्थिति में देखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, पहले इसे नोट कर लो। अब डालेंगे इस डेरिवेशन की विशेष स्थिति, जो स्टेटमेंट है इसका वो ये है प्रूफ फॉर्मूला। हम डालेंगे विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में पहली स्थिति जो है, मान लीजिए कि दोनों ओर समान माध्यम है, जब समान माध्यम हो, जब दोनों ओर समान माध्यम हो तो n1 बराबर n3, n1 बराबर कितना होगा n3, फॉर्मूला है n3 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 अपॉन n3 अपॉन r3। अब समान माध्यम है तो रख दीजिए मान, तो हो जाएगा n3 अपॉन n3 की जगह n1 रखना है, n3 की जगह क्या रखना है n1, तो n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r3। इतनी बात नोट समझ में आई आपको। इसके बाद हम n1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ r2 है, सॉरी यहाँ r2 है, यहाँ r2 आ जाएगा। अब देखेंगे n1 ब्रैकेट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर हम हो जाएगा n1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ हो चुका है जो कल हमने पतली लेंस के लिए निकाला था। कल हमने जो पतली लेंस के लिए फॉर्मूला निकाला था
वो ये है कि 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि हम आपको एक बार ये बता दें कि प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस में क्या डिफरेंस है। आप लोग पढ़ चुके हैं ना, आप पढ़ चुके हैं, तो मैं लेकिन बता देता हूं कि प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात यदि समांतर हो जाती हैं तो उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मैं चित्र में आपको समझाऊं उसका भी उपयोग है कि मान लीजिए कि लेंस के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो इस वाले बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस क्या कहलाता है, और प्रथम मुख्य फोकस को की फोकस दूरी को हम f डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, f डैश। प्रथम मुख्य फोकस दूरी की फोकस दूरी को हम f डैश कहते हैं, और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के लिए हम क्या कहेंगे कि लेंस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात यदि जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, या इसकी द्वितीय फोकस दूरी f कहलाती है। तो अब इस ऐसी स्थिति में हम क्या जान रहे हैं कि जब प्रथम मुख्य फोकस में वस्तु कहाँ रहती है, वस्तु रहती है f डैश पर, और इसमें वस्तु कहाँ रहती है, अनंत पर। तो देखिएगा कि मान लीजिए कि प्रथम मुख्य फोकस की स्थिति है हमारे पास, कैसी स्थिति है, प्रथम मुख्य फोकस की। तो जो प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए कि जैसे u बराबर जो हमारी वस्तु चल रही है किरण, वो है, जैसे हम मान लें कि f बराबर प्रतिबिंब जो है वो v बराबर f पर है, और कोई प्रकाश की किरणें जो चल रही हैं वो अनंत से आ रही हैं, तो u बराबर इनफाइनाइट। द्वितीय मुख्य फोकस की स्थिति में क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी f होती है। तब हम रख दीजिए कि यदि v बराबर f हो, u बराबर इनफाइनाइट हो, यदि वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर कब होती है, जब द्वितीय मुख्य फोकस की स्थिति होती है। तब रखते हैं तो 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम यहाँ 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो हो जाएगा 1/f माइनस 0 बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम कह सकते हैं कि 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही हम पढ़ चुके थे कल पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो आइए आज हमने क्या किया, विशेष स्थिति में क्या किया, जब दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम था तो उसे हम समान माध्यम मान लिए थे, तो वही फॉर्मूला प्रूफ हो चुका था। लेकिन अलग अलग माध्यम के लिए फॉर्मूला कौन है, ये नहीं है। अलग अलग माध्यम के लिए, भिन्न भिन्न माध्यम के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है जो हम लेके चले थे। जब दोनों ओर अलग अलग माध्यम था तो इसका स्टेटमेंट पहले हम कर चुके हैं। आइए हम जानते हैं अब कि जब लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं तो उनके बीच क्या संबंध होता है। तो दोनों फोकस दूरियों में संबंध, दोनों फोकस दूरियों में संबंध, दोनों फोकस दूरियों में क्या संबंध होता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं अलग अलग भिन्न भिन्न के लिए। अब मान लीजिए प्रथम मुख्य फोकस की स्थिति क्या होती है, प्रथम मुख्य फोकस के लिए, प्रथम मुख्य फोकस के लिए
प्रथम मुख्य फोकस के लिए यदि हम आपको बताएं कि जो U है प्रथम मुख्य फोकस के लिए हम कह सकते हैं कि ये वाली स्थिति है। अपवर्तन के पश्चात किरण कैसी हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो मतलब इमेज बनेगी ही नहीं, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, V बराबर इनफाइनाइट पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु कहाँ होगी, मुख्य फोकस पर होगी, प्रथम मुख्य फोकस पर होगी। तो U बराबर जो होगा वो होगा F डैश। कितना होगा, F डैश। तो हम इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा n3 अपॉन v डैश का मान इनफाइनाइट माइनस n1 अपॉन f डैश बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r। अब यहाँ मान रख देंगे 2। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या अभी और कैलकुलेशन कर लो। n3 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो हो जाएगा माइनस के n1 अपॉन f1 बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि द्वितीय मुख्य फोकस की स्थिति में, द्वितीय मुख्य फोकस के लिए, द्वितीय मुख्य फोकस के लिए जानते हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस के लिए क्या करेंगे कि जब हमारे पास अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती हैं, ये स्थिति अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, तो वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी। तब हम ऐसी स्थिति पे U बराबर क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। तब V बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए फॉर्मूले में, तो हो जाएगा n3 अपॉन v की वैल्यू f है, माइनस n1 अपॉन u की वैल्यू इनफाइनाइट है, बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। इतना आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि n1 अपॉन 0 की n1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो n3 अपॉन f बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 व 2 की बराबर की वैल्यू समान है। ये देखिए n2 माइनस n1 अपॉन r1 n2 माइनस n3 अपॉन, इसकी वैल्यू इतनी है और सेम कंडीशन की वैल्यू भी इतनी है। तो समीकरण 2 व 3 को बराबर करने पर, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण जब 2 व 3 से सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा n1 अपॉन f1 बराबर, यहाँ माइनस में है, किसमें, माइनस में, तो n3 अपॉन f। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ f1 f डैश है, तो यहाँ कितना है, f डैश है, तो यहाँ f डैश है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस के n1 अपॉन n3 बराबर f डैश अपॉन f। तो हम कह सकते हैं कि f डैश अपॉन f बराबर माइनस के n1 अपॉन n3। ये दोनों फोकस दूरियों में संबंध होता है। f डैश अपॉन f बराबर माइनस के n1 अपॉन n3। अब हम आपको बता दें कि यदि मान लीजिए कि दोनों माध्यम समान हों तब फोकस दूरियों में क्या संबंध होता है। मान लीजिए कि n1 बराबर n3 हो, यहीं n1 बराबर n3 यदि है, तब हम कह सकते हैं कि f डैश अपॉन f बराबर -1, तो f डैश बराबर माइनस का f आ जाएगा। f डैश बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का f आ जाएगा। तो f डैश बराबर माइनस के f कब होगा, जब दोनों ओर समान माध्यम हो, तब दोनों फोकस दूरियों में जो संबंध होगा पतले लेंस के लिए वो f डैश बराबर -f होता है। तो आज हम दोनों फोकस दूरियों में संबंध ज्ञात कर चुके हैं। जब दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो तब सब फोकस दूरियों में संबंध ये होता है।
अलग अलग माध्यम के लिए फोकस दूरियों संबंध ये है और समान माध्यम के लिए फोकस दूरियों संबंध ये है। एफ डैश बराबर माइनस एफ है। तो आप लोगों को आज हमने मुख्य डेरिवेशन आज पढ़ा चुके हैं भिन्न भिन्न माध्यम के लिए अपवर्तन के सूत्र का फॉर्मूला। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए और जिस स्टूडेंट को पीडीएफ यदि डिस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है तो वो कृपया मुझे कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।